से मैंने अभी तक 16 एग्ज़ाम फाइट किए, ठीक है। 16 एग्ज़ाम निकाले हैं, 16 एग्ज़ाम निकाले हैं। 16 एग्ज़ाम में 11 आपका सीजी का एग्ज़ाम है, सीजी वापम का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 बार टॉप किया, 2 बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापम में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन 5th रैंक आया था रिटर्न एग्ज़ाम में। सीजीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट 5th रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपके प्यार से हमारा चैनल भी काफ़ी ग्रोथ कर चुका है। मैं भी बहुत अच्छा हूं और अच्छा लगता है देख के कि इस चैनल को आपने इतना प्यार दिया और प्यार देते हैं। उम्मीद करता हूं आगे भी देते रहेंगे। कई बच्चे हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं और कई सालों से इंतजार भी कर रहे हैं, तैयारी के साथ साथ इंतजार भी कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि अब बहुत हुआ, तैयारी भी बहुत हुआ और इंतजार भी बहुत हुआ। देखिए, व्यापम जिस बात से एग्जाम अब लेने की तैयारी कर रहा है, सरकार जिस मूड में है, फुल फॉर्म में है भूपेश बघेल जी, और लाइन से एग्जाम निकालते जा रहे हैं, तो जिस भी विभाग में जितने भी पद अभी खाली होंगे सभी में वैकेंसीज निकल जाएंगी, ठीक है। सभी पदों के लिए वैकेंसीज निकलेंगी, तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। और देखिए, ये चांस अगर आप मिस करेंगे, ठीक है, ये चांस, ये अपने फायदे की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, ये चांस अगर आप किसी भी कारण से मिस कर दिए तो समझ लीजिए फिर 1-1.5 साल का लंबा इंतजार हो जाएगा। क्योंकि जितने पोस्ट अभी निकलेंगे, आपकी अगर तैयारी उतनी नहीं रही तो स्वाभाविक सी बात है जो तैयारी किया होगा वो उस पोस्ट को ले लेगा और आप खाली बैठ रह जाएंगे, फिर 1-1.5 साल का लंबा इंतजार रहेगा, आप ट्रैक से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आज देख रहे होंगे तो आप आज से तैयारी चालू कर दीजिए। इंतजार मत करिए कि वैकेंसी आएगी उसके बाद ही मैं तैयारी चालू करूंगा। अभी देखो, लेबर इंस्पेक्टर और इससे रिलेटेड पोस्ट आया, ठीक है, जो 4300 ग्रेड पे वाला है, 43 ग्रेड पे, जिसमें लगभग 45-46 हज़ार तक आपकी सैलरी बनेगी। कट पिट के कैश इन हैंड उतना मिलेगा आपको। वो अगर 70-90-80% को स्किप करो तो 4300 मतलब ओरिजिनल जो सैलरी बनती है 45-46 हज़ार। उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से देखेंगे ना तो केवल और केवल एक पोस्ट है। नहीं सर, मैं तो टोटल 4 पोस्ट देखा था। हाँ, 4 पोस्ट देखे थे। जनरल कैटेगरी में 1 है, फिर एसटी में शायद 2 है और एससी में 1 है, ओबीसी में 1 भी पोस्ट नहीं है। तो सोचिए कि आप अभी नोटिफिकेशन निकाला और इसमें मान के चलो 30-40 दिन, 50 दिन से ज्यादा आपको समय देता ही नहीं है, व्यापम देगा ही नहीं आपको। तो क्या 30-40 दिन में आप इतना तैयार हैं, इतनी आपने तैयारी कर ली है कि इस एक पोस्ट के लिए आप लग जाएं या टोटल 4 पोस्ट में लग जाएं? नहीं सर, बाकी पोस्ट भी तो है। लेबर इंस्पेक्टर ठीक है, 20-25 पोस्ट है, लेकिन सोच के देखो क्या इतनी तैयारी आपकी मजबूत है कि ये 20-30-25 पोस्ट के लिए भी आप फाइट कर पाओगे? तो अंदर से आपको खुद में डाउट होने लगेगा कि मैं क्या सच में रेडी हूं कि नहीं रेडी हूं। तो सर क्या किया जाए, क्या किया जाए? क्या किया जाए? सिर्फ और सिर्फ तैयारी किया जाए, ठीक है। तैयारी करना एकमात्र ऑप्शन है आपके पास, और इंतजार मत किया कीजिए किसी भी वैकेंसी के आने का, ठीक है। कोई पहले से नहीं बता पाता कि ये वैकेंसी कंफर्म आनी ही आनी है, किस विभाग में कौन से पद खाली हैं, इसकी जानकारी होती तो है, बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन कब इस पर भर्ती होगी ये बहुत ज़्यादा प्रामाणिक तौर पे कोई नहीं कह पाता, ठीक है। बट हॉस्टल वार्डन में पद खाली हैं और कभी भी उसका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो उसके रिगार्डिंग तैयारी की बात करेंगे, देखेंगे कि कैसे कम टाइम में तैयारी किया जा सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, एज की क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, क्या सिलेबस होगा, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम्स पे। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आती हैं बच्चों को ये तैयारी करने में, खास करके गवर्नमेंट जॉब की, खास करके सीजी वापम की, और खास करके हॉस्टल वार्डन की बात करें तो सबसे पहला चीज टाइम को लेकर। सर टाइम मतलब क्या? पहला टाइम, बच्चों को लगता है सर कितना समय दें, हम कितना पढ़ें, कितना टाइम दें कि तैयारी हो जाए, ठीक है। तो इसका देखो सीधा
शॉर्ट एक ही जवाब रहेगा, आप जितना समय दे सकते हो फिलहाल। तो अभी आपके पास 1 साल 2 साल नहीं है कि आप आराम से 1 1 2 2 घंटे पढ़ें। अभी जितना समय निकाल सकते हैं, जितना प्रोडक्टिव टाइम दे सकते हैं उतना दीजिए, ठीक है। सर देखो कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हम प्राइवेट जॉब में हैं, तो प्राइवेट जॉब वाले क्या तैयारी कर सकते हैं। कई पूछते हैं सर हम शादीशुदा हैं, मैरिड लाइफ है, तो क्या प्राइवेट जॉब में रहने वाले क्या मैरिड पर्सन तैयारी कर सकते हैं। तो देखो अगर प्राइवेट जॉब करते करते आपके पास 3 से 4 घंटा आप समय निकाल पा रहे हो तो नो डाउट आप पढ़ सकते हो। ये 3-4 घंटे काफ़ी रहते हैं। अगर प्रोडक्टिव रूप में आप पढ़ाई करो तो काफ़ी रहेंगे 3-4 घंटे, ठीक है। शादीशुदा लाइफ है आपकी, आपके बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, जैसे भी हो, किसी भी परिस्थिति में अगर आप 3-4 घंटे निकाल पा रहे हो तो आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन सोच के देखो ना, 3-4 घंटे अगर आप नहीं निकाल पाओगे, मैं प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूँ, अगर 3-4 घंटे भी आप नहीं निकाल पा रहे हो, जॉब इस तरीके का है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, 10-12 घंटे आपको जॉब करने पड़ते हैं। सोच के देखो क्या आधा 1 घंटा पढ़ के या बिना पढ़े आप उन बच्चों को मात दे पाओगे जो बच्चे 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं? नहीं ना, ठीक है। काश मैं बोल पाता कि आप 1 घंटा पढ़िए और सिलेक्शन ले ले, काश मैं बोल पाता कि आप पढ़े ही ना और सिलेक्शन ले ले, काश मैं बोल पाता कि आप मेहनत ही मत करो और सिलेक्शन ले ले, लेकिन बोलने की इच्छा के बावजूद मैं नहीं बोल पाता। तो सीधा सिंपल एक जवाब है कि भाई आपको टाइम तो देना पड़ेगा, है ना। 3-4 घंटे तो कम से कम निकालने ही पड़ेंगे। फिर आप प्राइवेट जॉब में हो, मैरिड पर्सन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, निकाल सकते हो, ठीक है। 3-4 घंटे प्रोडक्टिव स्टडी करोगे तो निकाल पाओगे। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, बच्चों को मालूम नहीं होता है क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, ठीक है। क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। और देखो ये 2 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। और मेरा ये मानना है कि जितना इंपॉर्टेंट क्या पढ़ें ये है, उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ें। बच्चे कुछ भी उलझुल पढ़ने बैठ जाते हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इंडियन जीएस पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ना होता है वो भी पढ़ लेते हैं। इतना टाइम आपके पास नहीं है, इतना एनर्जी आपके पास नहीं है। आपको प्रिसाइज होना पड़ेगा, कंसाइज होना पड़ेगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही चीज़ें आपको देखनी होंगी, ठीक है, वही चीज़ें आपको पढ़नी है। कैसे मालूम चलेगा सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो देखो दो तरीके हैं। या तो आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे व्यापम को एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो केवल हॉस्टल वार्डन का नहीं, व्यापम जितने भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है सभी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करें, देखें किस टॉपिक से क्या क्या पूछा जा रहा है। जरूरी नहीं सिलेबस में दे दिया तो सिर्फ वही पढ़ना है, उसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। और सिलेबस में जो दिया एकदम कंपलसरी उसको याद ही करके जाना, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे ना तो आपको मालूम चलेगा किस टॉपिक से किस लेवल तक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये काफ़ी जरूरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैसे मालूम चलेगा, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करो या तो किसी से गाइडेंस लो, किसी से हेल्प लो आप, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या किसी से हेल्प लीजिए। हेल्प लेने में क्या बुराई है, ठीक। कोई पहले से अगर आप पहले से इस चीज पर फोकस कर चुका है, मेहनत कर चुका है, तो उसका हेल्प लेने में आप क्यों कतराते हैं, ठीक है। तो इसका हेल्प जरूर लीजिएगा। और देखो हमारे यहाँ कोर्स भी है हॉस्टल वार्डन का, आप चाहे तो इसको भी परचेस कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन कोर्स अवेलेबल है, 2499 इसकी फीस है, ठीक है। 2499 इसकी फीस है, डिस्काउंट करके 2499 है। चाहे तो आप ये परचेस करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये कोर्स लेने का फ़ायदा सिर्फ इतना है कि आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। इसमें जितना चीज़ है वो काफ़ी है, इसके बाद आपको कोई और दूसरा कंटेंट देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पढ़ लिए काफ़ी रहेगा एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलेंगे सर, रिकॉर्डेड वीडियोज़ रहेगा। अभी सिलेबस पे चर्चा करेंगे, स्ट्रेटेजी पे चर्चा करेंगे, 2 महीने 3 महीने में कैसे निकालेगा अगर कम टाइम है आपके पास। रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा आपको, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिलेगा। स्ट्रेटेजी पे चर्चा करेंगे कैसे आप एग्जाम निकाल सकते हो, ठीक है। स्ट्रेटेजी पे चर्चा करेंगे, गाइडेंस मिलेगा आपको प्रॉपर, ठीक। सर लाइव रहता है क्या, नहीं। कई बच्चों का डाउट रहता है सर किस टाइम पे क्लासेस चलती है, तो क्लासेस किसी टाइम पे नहीं चलती। आपको यहाँ पे 6 महीने की वैलिडिटी मिलती है। इन 6 महीने की वैलिडिटी के दौरान रिकॉर्डेड वीडियोस आपको प्रोवाइड होते हैं। इन वीडियोस को आप कभी भी किसी टाइम प्ले करके देख सकते हो, डाउनलोड करके भी देख सकते हो, ऑफलाइन चला सकते हो बाद में बिना नेट के, ठीक है। लेकिन ये एप्लीकेशन के अंतर्गत ही रहेगा और जब तक आपकी वैलिडिटी है तब तक ही रहेगा। तो इसमें आपको माथा खपाने की जरूरत नहीं है। मेरा जो अनुभव है व्यापम एग्जाम क्रैक करने का, वो सारे अनुभव मैंने निचोड़ कर इस कोर्स में डाल दिए हैं। तो आपको अपने तरफ से बहुत ज़्यादा खोजबीन और जांच पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जितना इसमें बताया गया उतना आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके सिलेबस की। कई बच्चों को तो यही मालूम नहीं रहता सर क्या पूछा जाता है और क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। कई बच्चों का डाउट रहता है सर
ट्वेल्थ पास है तो 18 साल होना चाहिए कि 21 साल होना चाहिए? क्या कंप्यूटर डिग्री कंपलसरी है? नहीं है। पिछले बार कैसा था, अभी क्या होगा, उस पर 5 मिनट बस और बने रहिएगा, उस पर भी आता हूँ मैं, और कई लोगों का भ्रम वहाँ पे दूर हो जाएगा। सिलेबस क्या है और यहीं पे हम स्ट्रेटेजी अपना डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे एग्जाम क्रैक करना है। देखो, सबसे पहले आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा, एक पार्ट कंप्यूटर का रहेगा, 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स कराएंगे, ठीक। और आगे देखा जाए तो इंडियन जीके में अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक साइंस, भारतीय सामान्य अध्ययन, ये रहेगा। ये कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। सीजी जीके ये भी 20 मार्क्स का रहेगा। करंट अफेयर्स ये भी 20 मार्क्स का रहेगा। करंट अफेयर्स मतलब समसामयिक घटनाक्रम, किससे संबंधित? छत्तीसगढ़ से भी संबंधित। भारतीय करंट अफेयर भी पूछा जाएगा और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये भी 20 मार्क्स का रहेगा आपका, क्लियर। हिंदी 10 मार्क्स का, इंग्लिश 10 मार्क्स का, मैथ्स 20 मार्क्स का। सर रीजनिंग नहीं रहता क्या? नहीं, हॉस्टल लर्निंग एग्जाम में पिछले बार जो 2016 में कंडक्ट हुआ था तो वहाँ पे रीजनिंग नहीं पूछा था, ठीक है। तो पिछले बार जो 2016 में एग्जाम हुआ तो सिलेबस ये था, और मुझे नहीं लगता कि इस बार सिलेबस चेंज करेगा, जैसे ये पूछा गया था ठीक उसी प्रकार रहेगा। तो ये 20, 60 तो यही हो गए, 60, 70, 80 और ये 100, टोटल ये 100 मार्क्स के और ये 50, टोटल आपके 150 मार्क्स के एग्जाम है, ठीक है। 150 मार्क्स एग्जाम कंडक्ट होगा और ये 150 में ही आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक। अब सर तैयारी कैसे करें? सर उस पर भी तो दो, टाइटल तो वही डाले थे और इधर उधर की बातें कर रहे हो। चलो, कई बच्चों का प्रॉब्लम रहता है, सर मेरे से मैथ्स नहीं बनता। 50% आबादी तो ऐसी वाली है, सर मैथ्स नहीं बनता। कई बच्चे मैथ्स लेके इंजीनियरिंग कर लिए, इंजीनियर बन भी गए, फिर भी मैथ्स नहीं बन रहा है, 10th लेवल का मैथ्स नहीं बन रहा है, ठीक है। कई बच्चों का प्रॉब्लम है, सर इतिहास याद नहीं होता, भूगोल याद नहीं होता, पॉलिटी समझ ही नहीं आता, चलो ठीक है। तो कई बच्चों का ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या, इंडियन जीके भी रहता है। सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे को इंग्लिश नहीं समझ आता, ओके, ये इंग्लिश भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है? बोलोगे सर कुछ ही समझ नहीं आता, तो भैया फिर आप ही प्रॉब्लम हो, है ना। कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो फिर आप ही प्रॉब्लमेटिक पर्सन हो, ठीक है। इनमें से लेकिन ये कोई सब्जेक्ट्स, 2-3 सब्जेक्ट हो सकते हैं आपको नहीं समझ आए, तो चिंता का विषय नहीं है। किसने बोला कि आपको मैथ्स में पास होना है? मैथ्स अगर 20 मार्क्स का पूछ रहा है तो 20 में 20 लाओगे तो ही हॉस्टल वार्डन का एग्जाम क्रैक होगा, नहीं तो नहीं होगा। किसी ने बोला? क्या वापम का नोटिफिकेशन में ऐसा दिखा? नहीं। किसने बोला इंग्लिश का 10 में 10 है तो आपको इंग्लिश नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी 10 में 10 लाओ तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। यही चीज़ मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और यही चीज़ बच्चों के दिमाग में डालना चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसको सोच सोच कर अपने आप को हताश मत किया कीजिए, ठीक है। इंग्लिश नहीं बन रहा है, अरे छोड़ो ना, 10 ही मार्क्स का तो है यार, आप काहे इतना चिंता करते हो? 10 ही मार्क्स का तो है। लेकिन ये नहीं कि पढ़ने ही नहीं बोल रहा हूँ, पहले तो आप उन चीज़ों की तैयारी करें ना जो आप कर सकते हैं, जो आपको ईजी लग रहा है। उन चीज़ों की तैयारी क्यों कर रहे हो जो आपसे बन ही नहीं रहा है, और जिसको पढ़ने ही बैठते हो उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हो, ठीक। मैथ्स में आप 20 में 20 नहीं बना पा रहे हो, और मैथ्स में 20 में 5 बना पाओगे, 20 में 10 तो बना पाओगे। अब ये तो सीखना ही होगा आपको। नहीं आ रहा है उसका ये सॉल्यूशन नहीं कि आप पढ़े ही ना, उसका सॉल्यूशन ये है कि थोड़ा सा मेहनत करें। दूसरे से 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ज़्यादा मेहनत लगेगा, लेकिन वो मेहनत करके आप 20 में कम से कम 10 तक तो पहुंच ही सकते हैं। इजी टॉपिक उठाइए, इजी क्वेश्चंस उठाइए, इंग्लिश भी है, इजी टॉपिक्स उठाइए, इजी पैटर्न ढूंढिए, इजी रूल्स पढ़िए, ठीक। तो देखो अगर 20 में आप 10 भी लाते हो, मैं एक तरीका ही बता रहा हूँ, ठीक है। 20 में आप 10 मार्क्स लेके आते हो मैथ्स में, आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, लेकिन 20 में किसी तरीके से आप 10 ला लिए। एक एवरेज बच्चा कितना लाएगा मैथ्स में? 20 में 17-18 लाएगा, हो सकता है बहुत टॉपर हो तो 20 में 20 भी ला ले, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 20 में 17 लाएगा, अच्छा मैथ्स में जो अच्छा बच्चा होगा। आप कितना मार्क्स पीछे रहे? 7 मार्क्स ही तो पीछे रहे। लेकिन जरूरी थोड़ी ना आपका मैथ्स कमजोर है तो बाकी सब्जेक्ट कमजोर रहे। इस 7 मार्क्स को आपको दूसरे सब्जेक्ट से कवर करना है। हिंदी अच्छा तो हिंदी से कवर करिए। कंप्यूटर देखो ना 50 मार्क्स का है, आप सारा मेहनत इसमें झोंक दो यार, 50 मार्क्स का कंप्यूटर कितना ही सिलेबस बड़ा है, ठीक। 50 मार्क्स का पूरा मेहनत झोंकिए इसमें। 50 में यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो इजिली 35, 40, 45, जो इधर से कमी हो रहा है ना उसको इधर भरपाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये तरीका होता है, इनपुट आउटपुट रेशियो का ध्यान रखना होता है, कम मेहनत करें मार्क्स ज़्यादा मिले, ठीक। देखो करंट अफेयर्स कितना ईजी पोर्शन है, सबसे कम मेहनत इसमें है और मार्क्स भी ज़्यादा है, ठीक है। हिंदी चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, एक बार हिंदी पढ़ के देखिएगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा बच्चा होगा भले इंग्लिश मीडियम का हो कि वो घर में या आजू बाजू लोग के साथ इंग्लिश में ही बात कर रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सिर्फ चोचले हैं कि नहीं मैं इंग्लिश मीडियम को, हिंदी नहीं बनता, हिंदी बनता। एक बार बोल के देखो, पढ़ के देखो, बोलते तो क्या हिंदी नहीं समझ आता, पढ़ के देखना बहुत आसान है। मैं खुद इंग्लिश मीडियम को इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे लिए भी ऐसे रहता था, अरे हिंदी नहीं छोड़ के आते थे, ठीक है। लेकिन एक सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2018 का एग्जाम हुआ था मेरा, ठीक है। 2018 का एग्जाम हुआ था CACC का, जिसमें सेकंड रैंक स्कोर किया था। उसमें कंप्यूटर और हिंदी
कंप्यूटर भी 10 मार्क्स का पूछा था और हिंदी 10 मार्क्स का पूछा था। ये 20 मार्क्स मैंने छोड़ दिए थे, 0, 10 में 0, कंप्यूटर में 10 में 0, हिंदी कंप्यूटर दोनों 0 0। मतलब मैं 150 में फाइट नहीं किया था मैंने, 130 में 106 या कुछ मार्क्स आए थे मेरे, आई थिंक 106 कुछ 662 था, ठीक है, 130 में लाया था मैंने, 20 मार्क्स तो छोड़ ही दिया था। लेकिन क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? सिलेक्शन छोड़, टॉप के कैटेगरी में है नहीं आया। लेकिन जितना मेहनत मेरे को कंप्यूटर और हिंदी में करना था ना, मैं इधर के सब्जेक्ट्स में कर लिया, बाकी सब्जेक्ट्स में। तो आपको भी यही करना है, अगर इधर छोड़ रहे हो ना तो दूसरे में मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि आप भी छोड़ दो, कोई बड़ा पोर्शन है उसको छोड़ दो, सर कंप्यूटर नहीं बनना 50 का 50 छोड़ दो, ऐसा नहीं है ना, नहीं तो फिर एग्जाम ही छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि कोई टॉपिक छोड़ के, कोई सब्जेक्ट छोड़ के भी आप दूसरा क्रैक कर सकते हो। अभी आपके पास समय पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो ईजी टॉपिक को पढ़िए ना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना होता है आपको, क्लियर। इसके अलावा देखिए, और कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। कई लोग नाराज होते हैं कि सर आप टाइम नहीं देते, रिप्लाई नहीं देते, ठीक है। मैं अपना पर्सनल नंबर बांट के रखा हूँ, देखो 877012 हर किसी को ये नंबर, मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स वाले को तो याद ही हो गया है। ये पर्सनल नंबर मैं शेयर, कौन अपना पर्सनल नंबर शेयर करता है बताइए? पर्सनल नंबर शेयर किया हूँ, लेकिन मेरी भी अपनी सीमाएं हैं। समय रहता है तो मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ। यूट्यूब में भी देखना कमेंट्स आते हैं, जो पहले शुरुआत के कमेंट्स रहते हैं ना, तो उनको तो मैं रिप्लाई दे ही देता हूँ, क्योंकि वीडियोस आते हैं और मैं देखता हूँ कि किसने क्या कमेंट किया, तो रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है। तो कमेंट करने पे रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको समय के हिसाब से। अगर मेरे पास समय है तो मैं जरूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और किस प्रकार का डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। सर एज क्राइटेरिया तो बताया नहीं। देखो पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें 12th पास मांगा था, और 18 साल नहीं, ध्यान रखिएगा, 18 साल नहीं, 21 साल, ठीक है, 21 साल मांगा था। सर 21 साल कैसे, जब 12वीं पास है तो 21 साल मांगा था भाई पुराने बार में, पिछले बार में, तो इसको ध्यान रखना है। 18 21 कई बच्चे पूछते हैं, तो 21 साल मांगा था, 21 साल आपको ध्यान रखना है। सर क्या कंप्यूटर डिग्री कंपलसरी है? नहीं, कंप्यूटर डिग्री कंपलसरी नहीं है। पिछले बार नहीं मांगा था, उम्मीद करता हूँ कोई रूल्स रेगुलेशन चेंज नहीं होंगे। पिछले बार कंप्यूटर डिग्री नहीं मांगा था, सिर्फ ये बोला गया था कि जिसके पास कंप्यूटर की डिग्री होगी उसको अधिमान्यता दी जाएगी। सर अधिमान्यता मतलब क्या? मेरे 100 नंबर आ गए, आपके भी 100 नंबर आ गए, मेरे पास कंप्यूटर डिग्री है, आपके पास नहीं है, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं होगा। मतलब सिलेक्शन की बात नहीं, मेरा रैंक आगे हो जाएगा, आपका पीछे हो जाएगा। सपोज मेरा 200 रैंक है, आपका 199 हो जाएगा, क्यों? मार्क्स बराबर है, लेकिन मेरे पास कंप्यूटर डिग्री है, तो बस ये अधिमान्यता। तो क्लियर, 12वीं पास लेकिन 21 साल, ला की 18। सर पटवारी में तो 12वीं पास और 18 साल होता है। हाँ पटवारी में होता है, इसमें नहीं होता। सर पटवारी में तो कंप्यूटर डिग्री कंपलसरी करता है, हाँ इसमें नहीं होता। तो ये मेरा डाउट भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके जरूर रखिएगा, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के साथ साथ हमारा एप्लीकेशन है योगेंद्र साहू क्लासेस, इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करिएगा, ठीक। चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखें। एग्जाम से रिलेटेड पूरी तैयारी स्क्रीन में शो हो रहा होगा। मैथ्स है, जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, यूट्यूब पे मैंने लगभग सभी टॉपिक्स कवर कराए हुए हैं, फ्री में अवेलेबल है। इंग्लिश का पूरा प्लेलिस्ट है, मैथ्स का है, ठीक है, शायद रीजनिंग का नहीं है, गिने चुने टॉपिक्स ही होंगे। बाकी इंडियन जीएस में लगभग सभी हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने सारे प्रैक्टिस कराएं, छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन अवेलेबल हैं, कंप्यूटर के हैं। आकाश सर, हरिराम पटेल सर की जो किताब है उसको पूरा एक ऑडियो वीडियो फॉर्म दे रहे हैं, तो आपको किताब रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको कान में ईयरफोन डालिए और सुनते रहिए, ठीक। तो जिन बच्चे के पास फीस नहीं है, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा माध्यम बन सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।